अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज मेरे साथ जो हस्ती मौजूद हैं ये मेरे दोस्त भी हैं, दरीना दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। जनाब मखदूम शाहबुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे सवाल नहीं करूँगा, हम इनसे पूछते हैं भाईजान, हम आपके शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में लाहौर से सफ़र करके आए हैं। मखदूम साहब बताएं क्या चल रहा है, क्या अंदर की खबरें हैं भाईजान, हो क्या रहा है यहाँ पर? वो जो आपने कहा ना कि मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, तो वो गालिब का एक शेर है कि कासिद के आते आते ख़त और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो जवाब मेरा सबको पता है, और जवाब वही है कि शहर इक़्तिदार में मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त एक धुंध छाई हुई है और इस वक्त कन्फ्यूजन है। इस वक्त बहुत सी थ्योरीज़ हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मुतज़ाद दावे हैं और किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है, मैं ये भी बता सकता हूँ ना खान साहब को पता है क्या होने वाला है, ना इम्पोर्टेड सरकार को पता है क्या होने वाला है, और ना मुक़्तदर हलकों को पता है क्या होने वाला है। सिर्फ हमें इतना पता है कि इन सब के प्लान्स क्या हैं। सबका अपना अपना प्लान है और किसी को नहीं पता किसका प्लान मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि तयनाती जिस पर नज़रें मरकूज़ हैं, जो अब मुझ तक इत्तलात पहुँच रही हैं, वो ये है कि गालिबन नवाज़ शरीफ साहब का कोई अपना कैंडिडेट है। मैं नाम नहीं लूँगा, उससे होता यह है कि फिर वो बड़े काबिल लोग भी मुतनाज़ा बन जाते हैं। जरदारी साहब का कोई अपना कैंडिडेट है और ख़ान साहब का कोई अपना कैंडिडेट है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट हियर। ये एक राय पाई जाती है, ये मेरी राय नहीं है, लेकिन उसमें शायद अब कुछ ऐसा हो जाए जिसमें उसमें कुछ ऐसा हो जाए जिसमें शायद इन तीनों का कैंडिडेट ना आए और इदारे के हक में जो बेहतर हो, शायद कुछ ऐसा हो। तो इस हवाले से भी बातें चल रही हैं। इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है समझने वाले समझ जाएंगे। पीछे कम ही ऑप्शन बचते हैं अगर तीन लोग आप एक्सक्लूड कर दें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं अगर आपको बताऊं तो गंभीर भी है। और इमरान खान साहब को माइनस अब नहीं किया जा सकता, ये कंफर्म हो चुका है। इसमें अदालतों का बड़ा मस्बत किरदार है कि इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वो हिस्सा नहीं बने। लेकिन इमरान खान के ऊपर से क्या ख़तरा टल गया है, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इमरान खान अगला वज़ीर आज़म 1000% कन्फर्म है। और इस बात का इदराक इम्पोर्टेड खबर दे रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वारदात फिर भी होगी। इम्पोर्टेड सरकार जो है वो भी इस बात को मान चुकी है, मुक़्तदर हल्के भी मान चुके हैं। और अगर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, बल्कि आज मैं बोल पे शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा तो फिर मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर इन वेटिंग कह दूं। तो उन्होंने भी कहा कि मैं प्लान शुरू कर चुका हूं। तो वो अब काम सियासत पे नहीं, काम वो जो वापस आके क्या करना है, वो अपने 100 डे का फार्मूला तैयार कर रहे हैं। आज उन्होंने इंकशाफ किया मेरे शो में। तो असल मामला जो खान के साथ वारदात डलनी है वो है कि इमरान खान डिजर्व्स 2/3 राइट नाउ। तो इमरान खान को कमज़ोर वज़ीर आज़म बना दिया जाए कि वज़ीर आज़म का शौक़ भी हो जाएगा, अवाम को भी ज़रा, अवाम क्योंकि लावा है ना। अगर इमरान खान इतनी बड़ी वारदात डाल दी कि एक बंदा जो 2/3 लेना चाह रहा है वो वज़ीर आज़म ही नहीं बनता, तो अवाम का तो बैलेट के ऊपर से एतबार उठ जाएगा। अवाम हो सकता है कि बेफर भी जाए, क्योंकि तपी तो बैठी है अवाम के अंदर लावा इस वक्त पक रहा है। तो शायद इमरान खान के साथ अगर वारदात डली तो वो वारदात ये होगी कि हंग पार्लियामेंट। जी, वेरी नाइस। मखदूम साहब, आपसे क्विकली जानना चाहूँगा, आपके ख्याल में इलेक्शन कब तक हो रहा है? मेरे ख्याल में वो बात है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो पीडीएम का ख्याल है अगस्त में होंगे, खान साहब का ख्याल है अभी अनाउंस होके दिसंबर जनवरी में हो जाएं। मुक़्तदर हलकों का ख्याल है कि दिसंबर में ये हुकूमत घर जाए और अब मार्च में हो जाए। तो ये इन तीनों के प्लान्स हैं, और इन तीनों में से जीतता कौन है? देखें, इस वक्त मेरे एस्टिमेट के मुताबिक मुक़्तदर हल्के एक सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं। जिस सेटलमेंट से खान साहब तो खुश हों लेकिन इम्पोर्टेड भी नाराज़ ना हो। लेकिन खान साहब और इम्पोर्टेड सरकार दोनों अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हो रहे। अब यहाँ पे पीछे हटेगा कौन? इसमें मेरिट्स पे अगर आप बात करें, चले पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, तो वो बनता है पीडीएम का, क्योंकि दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू रेजिस्ट एंड इमरान खान इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज इमरान खान इज़ व्हाटएवर ही इज़ सेइंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। खान साहब एक ऑब्वियसली ना उनका मोमेंटम है, अवाम उनके साथ है, और असल में ये सारे का सारा टर्न ऑफ इवेंट्स जो आप देख रहे हैं, अवाम का रुख बदलना, ये सब कुछ इसके पीछे गिल का बाहर आ जाना अचानक, सब अचानक वैसे तो नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से सुलह हो गई। एस्टैब्लिशमेंट से भी बड़ी एक एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट से भी बड़ी एक एस्टैब्लिशमेंट है, और वो इस जमहूरियत के अंदर जमहूर है, यानी कि इस मुल्क की अवाम।
वो सबसे बड़ा मुक्तदर हल्का है, उससे ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो बिफर जाए तो फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कुछ नहीं कर पाती। तो उस इस्टेब्लिशमेंट ने साबित किया कि हमारा लाडला इमरान खान है, और इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अब अवाम है। तो मैटर्स अवाम अपने हाथ में ले चुकी है। जब जब खान के साथ आप हाथ करते हैं, आपने माइनस करने की कोशिश की, अवाम ने फिर अज खुद नोटिस लिया। पाकिस्तान के हर शहर में अवाम ने गुजरात में हमारे साथ है, जी जी, तो पाकिस्तान के हर शहर में अवाम ने अपनी अज खुद नोटिस केस की समाअत की, और तौहीन अवाम का केस चल रहा है। इससे पहले कि जो अनकंडीशनल अपॉलोजी का वक्त गुजर जाए अवाम से और अवाम जलाल में आ जाए, तो वो अनकंडीशनल अपॉलोजी करके अपने मामलात ठीक कर दें, वरना तौहीन अवाम पे अवाम ने तो आज खुद नोटिस कर ले लिया हुआ है। मखदूम साहब, पिंडी प्लान के आजकल बड़े चर्चे हैं जी। वो नजम सेठी साहब ने पिंडी प्लान तहरीर भी कर दिया है, जी 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 जी, उसमें लिख भी दिया न्यूज़पेपर में, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें हुजूर, वो की चलता पे है। पिंडी प्लान पे बहुत कुछ हो रहा है, बट आई कैन कंफर्म दिस के अच्छा हो रहा है। बहुत सा अब नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो मुलाकात हुई थी अहम, एक नहीं हुई थी, अब इतलात आ रही है कि शायद 2 भी हुई थी। अच्छा। तो 2 अहम, 2 बड़ों की मुलाकात, 2 लोग जो मैटर करते हैं, यानी सबसे ताकतवर और सबसे मकबूल, तो 2 लोग हैं जिनकी मुलाकात भी हुई थी। तो वो उसमें कुछ चीज़ें हल हुई हैं, तभी खान साहब ने एक वर्केबल सोल्यूशन दिया। आप उसे डेफरमेंट कह लें, आप उसे एक्सटेंशन कह लें, महीने 1.5 की, लेकिन वो यही है कि खान साहब जो हैं वो 2 महीने की एक्सटेंशन बर्दाश्त करना चाहते हैं 3 साल की तयनाती से बचने के लिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही मुख्तर हल्के इलेक्शन करवाएंगे या कोई और हल्के आ जाएंगे फिर इलेक्शन होगा? नहीं, यही वाले करवा के जाएंगे। मखदूम साहब, आप रहते हैं अक्सर इस्लामाबाद में। जी जी जी, आपसे मासूमाना सा सवाल है, हुजूर इतना खुल के बोलते हैं, मुख्तर हल्के भी बता जाते हैं, न्यूट्रल्स का नाम भी ले जाते हैं, इशारे कनाए में बड़ी खुलखुला के बात भी कर जाते हैं, तो डर नहीं लगता क्या? सर डर, मैं तो इतने अरसे से कह रहा हूँ कि झाके होते हैं कुछ, वो झाके उतर जाएं तो बड़ा मज़ा आता है। तो गिरफ्तारी का एक डर होगा, यही है, तशद्दुद करने का डर होगा, तो एक दफ़ा कर लें ताकि हमारा वो डर भी उतर जाए, वो झाका उतर जाए, क्योंकि उसके बाद हमने तो नहीं बाज आना। तो पिछले वाला कोई बाज आया नहीं। उठाने वाले जिसको उठाया कोई बाज आया नहीं। तो अब इस मरतबा मुख्तलिफ है, तो समझदार है वो भी, उठा लें, वरना क्या होगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको थ्रेट्स मिले हैं, तो बड़े थ्रेट्स हैं जी। उस पर थोड़ा सा बताएं, क्या हुआ, क्या कुछ आप थ्रेट्स किस तरह के थे, किस तरह से अप्रोच किया गया? नहीं, अप्रोच तो उसके बाद कुछ आप डिफेंसिव हुए, कोई गार्ड शार्ड साथ रखे हैं? नहीं, गार्ड्स तो कोई भी नहीं रखे। थ्रेट्स क्या है जी, देखें, रियासत से हम लड़ तो नहीं सकते, रियासत आ गई लेने, तो हम रियासत के साथ चलेंगे और फिर भी रियासत के मफाद की बात करेंगे। तो डर तो कोई भी नहीं है, लेकिन थ्रेट्स आते रहते हैं। और देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई साफ़ी ये कहे ना, हक़ और सच का अगर आप अलम भी बुलंद करें और फिर कहें कि जी मुझे थ्रेट आ गया, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी हैव साइंड अप फॉर दिस। ये जंग शुरू करने से पहले हमें पता था, फौजी बॉर्डर पे जाए और कहे गोली भी ना पड़े, वो पड़ जाइए, तो फिर वी हैव साइंड अप फॉर दिस। इस फील्ड में आने से पहले हमने, और ये साइड लेने से पहले, हक़ और सच की बात करने से पहले, बग़ैर डर के बात करने के वक्त हमें पता था कि क्या क्या हो सकता है, तो हमने साइन अप किया इसके लिए। हमने ये सोच समझ के आए हैं, पूरे होशो हवास में हम आए हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दोस्त बता रहा था आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। जी जी जी, तो इंजीनियरिंग से इस तरफ आने का, साफत में आने का मकसद क्या था? को पाकिस्तान की फिक्र थी क्या? बिल्कुल क्या भाई, नहीं, मिशन तो मिशन पे निकले हुए हैं। देखें, इंजीनियरिंग तो हमने की, लेकिन हमें क्या पता था कि हम सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे आ जाएंगे। तो बहुत से लोग कुछ और पढ़ते हैं लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो हमारे मुल्क में रवेश है। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि आवाम की आवाज़ बनना, और मैं तो ख़ुद को साफ़ी भी नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ मैं आवाम का वकील हूँ, इनका मुकदमा लड़ूंगा, उसमें कोई मुझे बायस्ड कहे, अनबायस्ड कहे, उनकी मर्ज़ी, लेकिन जो आवाम की बात है वो तो करते रहेंगे। मखदूम शाहबुद्दीन, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपकी मोहब्बतों का, अनवाशों का जनाब, आप भाई हैं हमारे। मौजूद नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको ढेर पसंद आएगा। मखदूम साहब से हम दोबारा मिलते रहेंगे, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, इंशाल्लाह इनसे। ये मेरा अपना चैनल है, इस पे मैं आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, सो नाइस जनाब।